Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am science teacher of grade 3 from IB Islamia Public Higher Secondary School, Kotki. Dear students, our today's topic is magnet and magnetic materials. First of all, what is magnet? A magnet is an object that attracts iron and few other metals. Magnet एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आयरन को और अदर मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है. When an object attract, they pull towards each other. जब भी कोई ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होता है तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को पुल करते हैं, खींचते हैं. If an object attract each other, the object is magnetic. अगर कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उन ऑब्जेक्ट्स को, उन मटेरियल्स को हम मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स या मैग्नेटिक मटेरियल्स कहेंगे. मैग्नेटिक मटेरियल्स, द मटेरियल्स अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स. मैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि अगर उनके सामने हम मैग्नेट को लेके जाएं तो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे, मैग्नेट के पास खींचे चले आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, निकल नाइफ, कोबाल्ट कॉइन, स्टील स्पून, आयरन नेल, स्टील पेपर क्लिप. अगर हम इनके पास मैग्नेट को लेके जाएं तो ये मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे, इसलिए इन्हें मैग्नेटिक मटेरियल्स कहा जाता है. उसके अलावा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स भी होते हैं. नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? मटेरियल्स विच नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, वुड, ये सारे जो मटेरियल्स हैं ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं. अगर हम इनके पास मैग्नेट को लेके आए तो ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होंगे, इसीलिए इन्हें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहा जाता है. एंड मैग्नेट हैव टू पोल्स. मैग्नेट को दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है कि इस मैग्नेट पे एक N और एक S लिखा हुआ है. N फॉर नॉर्थ पोल एंड S फॉर साउथ पोल. अब मैग्नेट में जो है एक रिपल्शन का प्रोसेस होता है. रिपल्शन क्या होती है? Poles that are the same do not attract each other. These will repel. This means they will push each other apart and will not touch or attract each other at all. जो रिपल्शन का प्रोसेस होता है वो सेम पोल्स में होता है. जैसे कि अगर हम एक मैग्नेट का साउथ पोल और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल आपस में करीब लाएंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं होंगे, बल्कि वो रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धकेलेंगे, दूर करेंगे. और सेम इसी की तरह अगर हम दोनों के नॉर्थ पोल्स को आपस में करीब लाएंगे तो वो भी आपस में अट्रैक्ट नहीं होंगे. उसके अलावा मैग्नेट्स में एक अट्रैक्शन का भी प्रोसेस होता है. अट्रैक्शन का प्रोसेस कहाँ पे होता है? पोल्स दैट आर डिफरेंट अट्रैक्ट ईच अदर. This means the invisible magnetic force will pull the poles together like this. अगर हम डिफरेंट पोल्स को आपस में करीब लाएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अट्रैक्शन का प्रोसेस डिफरेंट पोल्स में होता है. जैसे कि अगर हम एक मैग्नेट का साउथ पोल और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल आपस में करीब लाएंगे तो वो जो मैग्नेट्स हैं दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे. सेम इसी की तरह अगर एक का नॉर्थ और दूसरे का साउथ भी लाएंगे तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे.
ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, दिस ऑल अबाउट द मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मटीरियल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।